मैं यूट्यूब लिंक बस बना के सेंड कर रहा हूँ। यार लेने का दिया लोगों ने मेरे बच्चे। ठीक है सुधाकर, मैं फोन काट रहा हूँ। या श्योर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। और आज का स्पेशल नाम है मीट द एम्बेसडर। हर रोज हर दिन हम आपको यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और लगातार परिश्रम के माध्यम से न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी को बेहतर बनाया है। और एक श्रृंखला आप देख रहे थे चली आ रही थी, जिसमें कि आप एक के बाद एक बेहतरीन लोगों से मिल रहे थे। और आज एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद है जिनके आप कह सकते हैं जिनके इमेज फॉर्मेशन और जिनकी लीडरशिप के अंडर में आज लाखों करोड़ों लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और लगातार हर रोज सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जिनको सुनने के लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा, नन अदर देन हमारे एम्बेसडर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। कैन यू गाइस हियर मी? दीपक, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? यस सर, यस सर, हम आपको सुन पा रहे हैं क्लियरली। दीपक, कैन यू हियर मी? यस सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ क्लियरली, क्लियरली सुनाई दे रहा है सर। हेलो। यस सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? या मैं बिल्कुल क्लियरली सुन सकता हूँ। क्या आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं? यस सर, सो परफेक्टली सर। ओके फाइन, सो कैन आई स्टार्ट नाउ? यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो कैन आई स्टार्ट नाउ? यस सर। फाइन फाइन फाइन, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। इट्स अ ग्रेट प्लेजर एक बार फिर आपके बीच में कुछ समय बिताने के लिए। ओके, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा पिछले महीने के लिए। पिछला महीना पूरा लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी वी डिड मोर देन, आई मीन इक्वल टू 60% ऑफ द बिजनेस व्हाट वी डिड इन मार्च। सो जो कि अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल था। कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने लॉकडाउन के बावजूद भी अपने लेवल को अपग्रेड किया। कुछ लोगों ने फर्स्ट स्टार ब्रॉन्ज डायरेक्टर अचीव किया। अभी मुझे 3 दिन पहले किसी का मैसेज आया, और ये वो सज्जन थे जिन्होंने 2 महीने पहले इनसे अपनी साइड वॉल्यूम नहीं हुई थी, क्वालिफाई नहीं किया था। तो इन्होंने कहा कि सर मैं रेगुलर कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी आपने मुझे सिखाया था, एंड तो मैंने गोल्ड क्वालिफाई किया है विद 1% पूल में जाकर के। वैसे कांग्रेचुलेशंस। देन अभी 3 दिन पहले मुझे हमारे यूसीडी हैं गोपी कश्यप जी रायपुर से, उनका मैसेज आया, और उन्होंने डाला हुआ था उनका मार्च का जो पे आउट था दैट वाज 2,20,000, और अप्रैल में उनका जो पे आउट था बढ़कर हुआ 2,90,000। आज सुबह मैंने उनको मैसेज करा एंड आई सेड अब मुझे इस महीने आपका जो पे आउट है वो 3+ देखना है, एंड ही सेड जरूर। सो इन सभी लोगों को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। एंड इसके साथ साथ ये मैं आपको क्यों स्टोरी सुना रहा हूं इन लोगों की, ताकि ये आपको इंस्पायर करे। मेरे और बाली साहब के गुरु हुआ करते थे जिनसे हमने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी। वो हमेशा कहते थे, व्हेन यू आर न्यू इन दिस बिजनेस यू नीड अ मीटिंग। जब आप नए हैं इस बिजनेस में, आपको मीटिंग की जरूरत है कि आप मीटिंग में जाएं, आप इंस्पायर हों, और आप वहां से बहुत कुछ सीख सकें और प्रेरित हों और आगे बढ़े। और when you are successful then the meeting needs you। और जब आप सफल हो चुके हैं तब मीटिंग को आपकी आवश्यकता होती है, ताकि आपके अनुभव से या आपकी सफलता से और लोग इंस्पायर हों, और लोग प्रेरित हों, और लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों, और आगे बढ़ने के लिए जाएं, आगे बढ़ने का सबक लें। सो
इसलिए मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ कि जनरली हमारे आसपास हम देखते हैं नेगेटिविटी बहुत होती है। हर समय लोग यही बात करते हैं, अरे लॉकडाउन बढ़ गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, सो मेनी नेगेटिव न्यूज़। सो इन सब चीज़ों में हम हमारा माइंड फिर इन बातों का डेफिनिटली असर ज़रूर पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के बावजूद भी जिन्होंने सही जगह पे फ़ोकस कर रखा है, उनके वॉल्यूम उसके बाद भी बढ़ रहे हैं, उनके चेक उसके बावजूद भी बढ़ रहे हैं। आप किस श्रेणी में आना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसके साथ-साथ अ, आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में 3 तरीके के लोग हैं जनरली। पहले वो तरीके के लोग हैं, फर्स्ट कैटेगरी के लोग जो जिनको मदद की ज़रूरत है। जिनके पास पर्याप्त खाने को नहीं है, पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है और वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड है अपने जीवन को चलाने के लिए, सरकार के ऊपर या किसी न किसी सहायता के ऊपर। दैट इज़ द कैटेगरी थर्ड कैटेगरी टाइप ऑफ पीपल। नंबर 2 कैटेगरी ऑफ पीपल में वो लोग आते हैं जो स्वयं सक्षम हैं, सेल्फ कैपेबल हैं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो स्वयं से कैपेबल हैं, अपने जीवन को मैनेज कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को, अपनी चीज़ों को और वो मैनेज कर पा रहे हैं। नंबर 2 कैटेगरी एंड नंबर 1 कैटेगरी उन लोगों की है, मैं मानता हूं, जो लोग अपने लिए तो सेल्फ सक्षम है ही हैं, लेकिन साथ साथ वो अन्य लोगों की मदद कर रहे हैं, रुपयों से, पैसों से, रिसोर्स से, धन से व अन्य चीजों से। सो ये जो इस लॉकडाउन में 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहले जो डिपेंडेंट है, दूसरे जो सेल्फ सफिशिएंट है, डिपेंडेंट किसी पे नहीं है, और तीसरे जो कैटेगरी के लोग हैं, ये जो टॉप 1 कैटेगरी के लोग हैं, नंबर 1 कैटेगरी के जो लोग हैं, वो खुद सक्षम है, अपनी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ साथ वो अन्य लोगों की भी मदद कर रहे हैं। नाउ आप कौन सी श्रेणी में आना चाहेंगे? मुझे पता है आप आना चाहेंगे टॉप 1 कैटेगरी में, या जिसमें आप सेल्फ सफिशिएंट हो और आप और लोगों की भी मदद कर सकें। नाउ इस श्रेणी में आने के लिए कुछ चीजों को आपको अपने अंदर डालना होगा। आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट, डोंट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी। कभी भी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट मत करिए, ऑलवेज चैलेंज इट। राइट? आप आज आपकी स्थिति जो भी है, ये बदल सकती है। आप में से बहुत से लोग मेरी स्टोरी जानते हैं। जब 2008 में मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, मेरी जेब में सिर्फ 700 रुपए थे और 705 रुपए से मैंने वेस्टीज में शुरुआत करी थी। तो आज आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, सारा फर्क इससे पड़ता है। सो किसी भी क्षण मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट मत करिए, इसको आपने एक्सेप्ट ना करके उसको चैलेंज करना है। सो स्टेप नंबर 1 इज डोंट एक्सेप्ट द मीडियोक्रिटी। आज अगर आप नॉर्मल मीडियोकर है, मीडियोकर पीवीबीवी है, मीडियोकर टीम है, मीडियोकर बैंक बैलेंस है, मीडियोकर फाइनेंशियल स्टेटस है, तो ये कोई परमानेंट खुद नहीं गया, ये कुछ फिक्स नहीं हो गया। ये आज की स्थिति है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना, इसको परमानेंटली स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करना है कि हाँ, ये आज की स्थिति है पर मैं इसे बदलूंगा। सो नंबर 1 इज डोंट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी। नंबर 2 इज चैलेंज इट। आपने इसको चैलेंज करना है या टेक इट एज अ गेम। व्हाट इज अ गेम? कि गेम में अभी ये स्थिति है, मेरा बिजनेस एवरेज है या एवरेज से भी कम है, मेरा पे आउट एवरेज है या एवरेज से कम है, मेरी टीम अभी इतनी छोटी सी है। अब मैं एक चैलेंज लेता हूं कि 1 साल के बाद ये मेरा पे आउट होगा, ये मेरी टीम होगी। सो आई एक्सेप्ट द चैलेंज। राइट? दिस इज द माइंडसेट यू रिक्वायर to be a champion or to be on the top. Right? So don't accept the mediocrity, challenge it, and number 3, change it. Then focus on changing it. फिर सारा फोकस करिए, सारा ध्यान करिए उसको चेंज करने में, उसको बदलने में। एंड इसमें एक चीज आपने समझनी है, देयर इज नो इजी मनी और इजी शॉर्टकट्स। तो लाइफ में नथिंग इज इजी। एंड हमेशा याद रखिए, जब जब आप अनकंफर्टेबल हैं, तब तब आप ग्रो कर रहे हैं। आप ग्रो तभी करते हैं जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं। इजी थिंग विल नेवर मेक यू ग्रो। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक बच्चे को देखिए, सुबह उसको सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? सुबह उठने में, जब उसको स्कूल जाना पड़ता है। आजकल स्कूल नहीं जाना, लेकिन ई क्लास तो घर पे ही शुरू है। राइट? तो सुबह तो उठना ही है। तो आज तो उसके लिए आसान क्या है? सोते रहना, उठना नहीं, आराम से कंफर्टेबली जब जब मन करे तब उठना। लेकिन अगर हम उसे ऐसा करने देंगे तो क्या कभी वो ग्रो कर पाएगा?
उसके लिए अनकंफर्टेबल क्या है? सुबह जल्दी उठना, समय से उठना, नहाना धोना, तैयार होना, रेडी होना, ये सब एक मुश्किल काम है। लेकिन जब वो ये बच्चा प्रतिदिन करता है, ऐसे वो अब शिक्षक होता है या ऐसे वो आगे बढ़ता है अपने जीवन। सो अंडरस्टैंड वन थिंग इज देयर इज नो इजी मनी और देयर इज नो शॉर्टकट। कोई इजी तरीका नहीं है। नेटवर्क को बनाने में, एक सशक्त नेटवर्क को बनाने में समय लगता है। वो समय आपने उसको देना है। अगर आपको कोई बोलता है, जैसे बहुत बहुत से लोग इजी मनी के चक्कर में पड़ते हैं और फिर ठगी का शिकार होते हैं। एंड बहुत से लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर क्या बात है, सबको पता होता है कि ये जो कह रहे हैं ये सच नहीं है, फिर भी क्यों इनके चक्कर में आते हैं? तो मुझे एक बात याद आती है जो मैंने कहावत सुनी थी सदियों पहले, कि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। तो ठगी की दुकान तभी चलती है जब 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 जहां लोग लालच करते हैं। तो देयर इज नो इजी शॉर्टकट। नेटवर्क बनाने का कोई इजी इजी वे नहीं है। इजी मनी नाम की कोई चीज नहीं होती। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपको बोलता है मेरे साथ आ जाइए, मैं रातों रात आपको ये बना दूंगा, मेरी टीम में ये बन जाएंगे, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो आपको इस्तेमाल करके अपनी दुकान चला रहा है। ऐसे लोगों से आपने हमेशा बचना है। यू विल बी इन ट्रबल। सो स्टेप नंबर 2 आज जो पॉइंट नंबर 2 आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक्सेप्ट दैट देयर इज नो इजी मनी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जस्ट फोकस ऑन changing your picture, changing your financial picture, changing your network का structure, changing your team size, changing your BVPV, इसके ऊपर फोकस करना है। Now thing is, अब what to do? अब इसमें बहुत अहम रोल आपका प्ले करेगा फोकस, यानी आप कहाँ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Now आपको सारी चीजें छोड़ के जो ध्यान केंद्रित करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने अपने लिए लक्ष्य बनाया है। से 6 मंथ्स डाउन द लाइन ये मेरा पे आउट होगा, या 1 ईयर डाउन द लाइन ये मेरा पे आउट होगा। इमीडिएट फोकस आप जिस पे करना चाहते हैं, या जो प्रथम आपके लिए एक माइलस्टोन आप अपना सेट करना चाहते हैं। सो एक बार आपने अपना वो माइलस्टोन सेट कर लिया, और मैं आपको राय दूंगा कि वो आप, अगर आपका पे आउट जो है लेस देन 20-30,000 है, तो आप अपने लिए माइलस्टोन बनाइए 50,000 रुपए का पे आउट। और अगर आपका पे आउट ऑलरेडी पे आउट 40-50,000 रुपए है, तो आप अपना लक्ष्य बनाइए कि मेरा जो माइलस्टोन है दैट इज 1 लाख रुपए का पे आउट। सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि अभी आप बिगनर हैं डायरेक्टली 5 लाख या 10 लाख वहां भी जाएंगे, बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सो माय एडवाइस टू यू इज, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप टारगेट रख सकते हैं से 25,000 पे आउट। बिल्कुल नए हैं, यू आर बिल्कुल बिगनर, आई मीन अभी 500, 1000, 1500 रुपए का पे आउट है। सो हैव अ टारगेट ऑफ 25,000। अगर आप 5, 7, 10,000 पर हैं, देन यू कैन हैव अ टारगेट ऑफ 50,000। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद हमें सारा फोकस जो है वो इसी चीज पे रखना है। मैं इसको कहता हूं सफलता का मंत्र। सो जो भी आपका सफलता का मंत्र है, यानी जो आपका पे आउट है, जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, सारा ध्यान आपने इसी पे देना है। इसके ऊपर मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। गुरु द्रोण ने एक बार पांचों पांडवों को कहा कि आपको निशाना लगाना है। कहाँ लगाना है? मछली की आंख पर। और उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा, जब उन्होंने अपना धनुष ताना, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा जी मुझे पेड़ दिख रहे हैं, और जिसके ऊपर वो मछली है वो दिख रही है, पेड़ के पीछे पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही हैं, और फिर मछली भी दिख रही है। तो गुरुदेव मैं निशाना लगाऊं? गुरुदेव ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद भीम आए। भीम से पूछा उन्होंने कि आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने भी यही बात कही कि मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, मुझे अन्य चीजें दिख रही हैं, और मछली भी दिख रही है, मैं निशाना लगाऊं? उन्होंने कहा नहीं, रहने दो। उसके बाद नकुल से पूछा, नकुल सहदेव से पूछा, उन्होंने भी यही बात कही। और उसके बाद फाइनली उन्होंने लास्ट में जानबूझ करके अर्जुन को कहा कि अब आप निशाना तानो। अर्जुन ने जब निशाना ताना तो गुरुदेव ने उससे पूछा, गुरु द्रोण ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने एक ही चीज कही कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। और उसके बाद गुरुदेव ने कहा लगाओ निशाना। और जैसे ही अर्जुन ने निशाना लगाया तो बिल्कुल मछली की आंख में लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका सारा का सारा जो ध्यान केंद्रित है वो केवल अपने गोल पे था, जो कि था उस समय मछली की आंख। सेम वे आपने अपना सफलता मंत्र बनाना है। आप किस इनकम पर फोकस कर रहे हैं इमीडिएटली, या जो आप चाहते हैं 2, 4, 5 महीने में आना, तो उसके ऊपर आपने अपनी सारी एनर्जी लगानी है। तो ये आपका सफलता का मंत्र है। अब इस सफलता के मंत्र के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब डिस्ट्रैक्शन है। ऑल द टाइम आपने उसको बार बार ध्यान आपने उसी पे केंद्रित करना है।
राइट। बाकी चीजों के से आपने भटकना नहीं है, बाकी चीजों से टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर कोई आपको बोले मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ये बताता हूँ, या मेरे पास आओ, या मेरी कंपनी में आओ, या मेरे नेटवर्क में आओ, इन चीजों से आपने बचना है, बिकॉज दे ऑल आर डिस्ट्रैक्शन। एंड एक बार आपको ये पता लग गया, आपने अपना सफलता का मंत्र बना लिया, उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कीजिए। और ध्यान केंद्रित आप कर पाएंगे, इसके लिए आपको डेफ होना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा बहरा होना पड़ेगा। बहरे के ऊपर एक और स्टोरी छोटी सी सुनाऊंगा। एक बार एक काफी बड़ा बर्तन था, बाल्टी नुमा, बाल्टी से भी जरा गहरा, और वो दूध से, आधा दूध से लबालब भरा हुआ था। बहुत सारे जो मेंढक थे उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूम रहे थे, दूध चाटने की वजह से भूखे थे। और इतने में हल्का सा अर्थक्वेक आया, हल्का सा ऐसे हिला और सारे मेंढक उसके अंदर गिर गए। जैसे ही मेंढक उसमें गिरे तो वो उछलने लगे उससे बाहर आने के लिए, लेकिन उस बर्तन की हाइट काफी बड़ी थी और आधा वो दूध से भरा हुआ था, तो जब वो उछलते थे बमुश्किल दूध से ऊपर पहुंच पाते थे, वापस अंदर जाते थे। तो ऐसे वो लगातार उछल रहे थे, अब स्ट्रगल कर रहे थे बाहर आने के लिए। और बाहर बहुत सारे मेंढक थे, वो उन्हें बता रहे थे कि यार ये हाइट तो बहुत बड़ी है, आप इसको जंप नहीं कर पाओगे, जंप नहीं कर पाओगे। लेकिन जो जितने भी मेंढक अंदर थे उनकी तो जान पर बनी हुई थी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो वो निरंतर ट्राई कर रहे थे उससे बाहर आने के लिए, और निरंतर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर कोशिश नहीं करते वो उसमें डूब के मर जाते। सो करीब 10-12 मेंढक उसमें फंसे हुए थे। तो लगातार कोशिश करते 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 एक मेंढक थकने लगा, तो उसने उछलना बंद किया, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर दूसरा मेंढक ने उछलना बंद किया, उसकी डेथ हो गई। अब 8-10 मेंढक बचे, वो अपना निरंतर जोर लगा रहे थे। बाहर वाले लगातार वही बात कर रहे थे कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। लेकिन निरंतर जो 8-10 मेंढक थे वो जोर लगाते रहे। 1-2 ने जोर लगाना बंद किया, यानी वो थक गए, दे आल्सो डाइड। एंड देन फिर 6-7 बचे। स्लोली 1-2, लास्ट में सिर्फ एक ही मेंढक बचा। तब तक सभी मेंढकों को कूदने से, प्रयास करने से वो दूध हिलते 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 सॉलिड फॉर्म ले चुका, सेमी सॉलिड हुआ, धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म, यानी कि वो मक्खन फॉर्म में चेंज हो गया। और जब वो मक्खन फॉर्म में चेंज हुआ, वो मेंढक जो एक अकेला मेंढक बचा था उस पे बैठा, थोड़ी सी उसने सांस ली। सांस लेने के बाद में अब उसकी जो जर्नी थी बाहर निकलने की, आधी से ज्यादा 60% वो कवर कर चुका था। एक और एक छलांग लगाई, सीधा बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, सभी मेंढकों ने उसको पहले तो कांग्रेचुलेट किया, और उसके बाद कहा कि तुमने कमाल कर दिया, तुमने कमाल कर दिया, तुम एकमात्र जिंदा बचे हो पूरे ग्रुप में से, ये तुमने कमाल कैसे किया। सभी मेंढकों ने उससे यही पूछा। उस मेंढक ने एक ही बात बोली कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोले अरे हम ये कह रहे हैं तुमने कमाल कर दिया। बोले जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, मुझे बड़ा कम सुनता है। तो बाकी सब मेंढक को समझ आया कि ये बहरा है। तो उस मेंढक को जोर से कान में ला करके उसने लाउड स्पीकर की तरह बोला कि ये कमाल तुमने कैसे किया, तुम कैसे बच गए। तो बहरा मेंढक बोला, अरे इसके लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो, तुम मेरा लगातार कुछ ना कुछ कह के हौसला बढ़ा रहे थे। सब मेंढक एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हम कहाँ हौसला बढ़ा रहे थे, हम तो कह रहे थे इससे नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो मेंढक बहरा था, उसको उनकी उसकी बात नहीं सुनाई दे रही थी, बाकी मेंढकों की उसे लगा ये उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, और वो निरंतर कोशिश करता रहा और उससे बाहर आया। सो अगर आपको सफल होना है, आज मेरा आपको जो थर्ड टिप है वो ये है कि आपको बहरा बनना पड़ेगा। जस्ट ओनली लिसन टू योर अपलाइन, योर मेंटर। आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनकी बात सुनिए, जो आपके मेंटर हैं उनकी बात सुनिए। बाकी आपको किसी की बात नहीं सुननी, बिकॉज बाकी जितने भी लोग हैं, दे डोंट वांट यू टू बिकम सक्सेसफुल, दे डोंट वांट यू शुड अचीव सक्सेस, और यू शुड गो अहेड इन योर लाइफ। सो आपने उनकी बात सुननी नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ जस्ट लिसन टू योर गुरु, जस्ट लिसन टू योर मेंटर, बिकॉज दैट इज व्हाट दे रियली वांट। वो चाहते हैं आपका भला। सो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको बहरा बन जाना है, उनसे उनकी उनकी बात, बाकी दुनिया की बात नहीं सुननी। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो मेंढक है वो हमें क्या बता रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो मेंढक है वो बता रहे हैं, अरे कोरोना आ गया, अरे लॉकडाउन है, अरे इसमें कोई काम नहीं हो रहा, अरे बिजनेस बैठ जाएगा, अरे तरक्की नहीं होगी, अरे नेटवर्क नहीं बनेगा। वो ये सब बातें कर रहे हैं, आप उनकी सुनोगे तो हाउ विल यू प्रोग्रेस। यू डोंट हैव टू लिसन टू देम, यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर मेंटर्स। आपने सिर्फ अपने मेंटर्स की बात सुननी है, बिकॉज दे आर द वन हु इंस्पायर यू, राइट। सो इस यही तो समय है अपने आप को चैलेंज करने का। एंड that is how it is. So be totally deaf बन जाइए, एंड सारा फोकस करिए
अपने सक्सेस मंत्र पे, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो अमाउंट आपने अपने लिए सेट कर रखा है। एंड इसके लिए इसको मैं एक उदाहरण देता हूँ, फ्लिपर्स लगाना। फ्लिपर्स लगाना आपने देखा होगा, जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं, उनके यहाँ पर ऐसे करके फ्लिपर लगा होता है, राइट? ऐसे बंधा होता है पीछे करके ऐसे, जिससे उनको क्या है, ना दाएं दिखता ना बाएं दिखता। जब वो रेस में दौड़ते हैं तो उनके बगल वाला जो घोड़ा है उनसे आगे निकल रहा है, पीछे निकल रहा है, वो ऐसे चाहे तो देख नहीं सकते, वो फ्लिपर्स उनको देखने नहीं देते। फ्लिपर्स क्या करते हैं, सिर्फ उनको सामने अपने लक्ष्य पर नजर रखने में हेल्प करते हैं। और क्योंकि वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, उसी पर ध्यान देते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को देखते हुए दौड़ते हैं, वहीं पाने की चाह में दौड़ते हैं, तो वो भटकते नहीं। लेकिन हम जो दो पैर के इंसान हैं, हम बहुत समझदार हैं। हम क्या करते हैं, हम ये फ्लिपर्स नहीं लगाते। हमें ये फ्लिपर्स नहीं लगाए जाते। तो इस वजह से हम बहुत आसानी से भटक जाते हैं। हम बहुत आसानी से, हमें कोई भी कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं यहाँ सक्सेस जल्दी मिलेगी। अरे मेरी टीम में आ जाओ, मैं क्राउन बना दूँगा, मैं ये कर दूँगा। वाह, 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 वाह! हाँ, स दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठ है वो ये है, आपको कभी कोई कुछ नहीं बना सकता, आप स्वयं अपने को बनाते हैं। यस, पीपल कैन हेल्प यू, पीपल कैन गाइड यू, पीपल कैन इंस्पायर यू, बट इट इज़ ओनली यू एंड यू हू कैन मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। सो इन लोगों से दूर रहना है, बिकॉज दे आर द डिस्ट्रैक्शन। ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, एंड दे विल नेवर अलाउ यू टू सक्सीड, राइट? सो इन 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 चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा कि इस लॉकडाउन में फेवरेबल क्या है, राइट? या रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं। हाँ, देखिए, चीजों काम करने का तरीका बदल रहा है, राइट? देखिए, आप आज से 2 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसी मीटिंग कर रहे होंगे। मैं अपनी जगह पे बैठा होऊँगा, आप अपनी जगह पे बैठे होंगे, एंड इस समय लाइक आप मेरी ट्रेनिंग का आनंद ले रहे हैं। 2 महीने पहले अगर आपको कोई बात कहता, तो ट्रेनिंग का मतलब हमारे लिए होता था ऑडिटोरियम में जाना, ड्रेस पहनना और ट्रैवल करना, एंड दैट इज़ द ट्रेनिंग। बट नाउ अब स्वरूप बदल गया है। अब इस स्वरूप में हम लोग अपने-अपने घर पर बैठे हैं, और एंड हम अपने घर में बैठ कर के सीख रहे हैं। सो काम करने का तरीका बदल गया है। सेम वे रिक्रूटमेंट करने का तरीका, बिजनेस करने के तरीके में भी थोड़ी सी कुछ चेंजेस आए हैं, थोड़ी सी कुछ तब्दीली हमें करने की जरूरत है। वो क्या है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे जो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, जनरल प्रोडक्ट्स के अलावा आप जानते ही हैं हमारी जो मेन लाइन है, मेन प्रोडक्ट लाइन है, दैट इज द हेल्थ लाइन, राइट? फूड सप्लीमेंट्स। नाउ आपको अब तो सब भली बात ही जानते हैं, महीने भर से ऊपर हो गया, गवर्नमेंट ने एसेंशियल्स में, यानी कि जो चीजें जरूरी है जिंदगी को जीने के लिए, फूड सप्लीमेंट्स में उसको डाला। एंड वेस्टिज फूड सप्लीमेंट्स का आपने न्यूज देखी, न्यूज चैनल में, आज तक में, वो अन्य अन्य न्यूज चैनल में। तो हमारे जो प्रोडक्ट है, ये एसेंशियल्स में आते हैं, यानी ये जरूरी हैं स्वस्थ जीवन के लिए। और फूड सप्लीमेंट्स करते क्या है? आप में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि फूड सप्लीमेंट्स जो है वो रोगों से लड़ने की हमारी जो शक्ति होती है उसको बढ़ाते हैं, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी और हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने का कार्य करती है। नाउ, चाहे कोरोना हो या कोई अन्य वायरस हो, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए आपको चाहिए क्या? यू जस्ट नीड वन थिंग, दैट इज द इम्यूनिटी। यू जस्ट नीड, आपको एक ही चीज चाहिए, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने सुना होगा न्यूज़ में और जगह-जगह कि इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्ग लोगों को है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी एज के साथ नेचुरली कम हो जाती है, एंड जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उ उ उनके लिए ये वायरस खतरनाक नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट जो हैं, वो ऑब्वियसली इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो आज की डेट में ये चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। ये लग्ज़री नहीं है, दिस इज़ द नेसेसिटी। एंड ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि एक समय पे जो चीजें लग्जरी होती थी, आज वो नेसेसिटी है। आप देखिए, अगर आप सालों पहले जाएं, तो टीवी, व्हाट वाज टीवी? टीवी वाज अ लग्जरी। मुझे याद है, जब मैं छोटा होता था तो सब घर में टीवी नहीं होते थे। मोहल्ले में एक एक या दो घर में टीवी होते थे, और सभी लोग वहां जाकर के, उनके घर में जाकर के टीवी देखते थे। और संडे की शाम को जब पिक्चर आती थी, जिसके घर के बाहर सबसे ज्यादा चप्पलें उतरी हो, उसी घर में टीवी होता था। तो एट दैट टाइम टीवी वाज अ लग्जरी। उस समय फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वाज अ लग्जरी। लोग ठंडा पानी रखने के लिए दूसरों के घरों में जाते थे, पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करते थे, घड़ों में पानी मिलता था। तो ये टाइम था। लेकिन धीरे-धीरे टाइम चेंज हुआ। टीवी टुडे इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी।
Then same way, fridge today is not a luxury, it's a necessity. Same way, telephone. मोबाइल तो बहुत बाद में आए, जब जब लैंडलाइन का फोन होता था, तो आई मीन फोन आज बुक कराते थे तो 10-10 साल लगते थे फोन आने में। कभी-कभी तो जिसने फोन बुक कराया वो ऊपर चला जाता था, फोन नहीं आता था, 10-15 साल हो जाते थे। और तो वो एक दौर था। और तो उस समय क्या था, फोन एक लग्जरी थी, एक बहुत बड़ी लग्जरी थी, एक स्टेटस सिंबल था, राइट? एक रिचनेस का, एक रुतबे का सिंबल था, तो एक लग्जरी थी। उसके बाद में धीरे-धीरे फोन हुए, मोबाइल आए, तब जब मोबाइल आए थे तो वो भी एक लग्जरी थी। 16 रुपए पर मिनट की इनकम की कॉल थी, 25 रुपए की एक इनकमिंग की कॉल थी। और तो और छोड़िए, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, यानी अगर गलती से किसी का कॉल आ गया और वो रॉन्ग नंबर है, आपने हेलो कर दिया, तो उस समय प्लान के मिनिमम 16 रुपए 20 रुपए की कॉल होती थी। तो मोबाइल फोन जब आए वो लग्जरी थी। आज क्या वो लग्जरी है? नहीं है। आज क्या है? नेसेसिटी है। आज अगर एक चौथी, पांचवी, छठी क्लास का बच्चा भी है और अगर वो थोड़ा भी घर से दूर रहता है, तो उसको सबसे पहले पेरेंट्स क्या है, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल दिलाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ नेसेसिटी। सेम वे, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले सप्लीमेंट्स को लग्जरी समझा जाता था या दवाई की कैटेगरी में आते थे। बट आज ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी ऑलरेडी बन चुके हैं। सो सबसे पहले जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रेगुलर आपने सप्लीमेंट्स खाने हैं, खुद पर्सनल, अपने घर में सभी को खिलाने हैं, जितने भी आपके अदर फैमिली मेंबर्स हैं, ताकि आप सबकी इम्यूनिटी हाई रहे, आप हेल्दी रहें। दिस इज द पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां तक आपके बिजनेस का सवाल है। उसके बाद अब रिक्रूटमेंट कैसे करनी। अब देखिए, जैसे बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। अब रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको किसी को 1 घंटा प्लान बताने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बताने की जरूरत नहीं है। आई मीन जस्ट सबसे पहले एक या दो टीजर लाइन, एक या दो टीजर लाइन क्या होती है, टू टू गेट देम इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल, कि क्या आप ऐसे व्यापार के बारे में जानना चाहेंगे जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी चल रहा हो और साधारण लोग इस लॉकडाउन में भी कुछ लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? या इस क्या आप ऐसे बिजनेस को सुनना चाहेंगे जिसमें हम अपनी इम्यूनिटी को हाई करते हुए और फुल टाइम से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं बगैर कुछ पैसे लगाए? सो समथिंग, ये टीजर्स लाइन है। उसके बाद कौन मना करेगा ऐसी लाइन को, अगर आप ऐसी लाइन किसी को भी बोलोगे? जैसे एक व्यक्ति है जिनको मैं जानता हूँ, जो इस बिजनेस में आने से पहले गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी 5 से 7 हजार रुपए की सैलरी थी। आज उनका पौने 2 लाख रुपए का पे आउट है। तो कितनी पावरफुल स्टोरी है। तो वो कह सकते हैं कि मैं क्या आप ऐसे बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें लोग पार्ट टाइम में काम करके फुल टाइम से डबल ट्रिपल या 4 5 10 टाइम्स ज्यादा पैसे कमा रहे हैं? या जब वो नौकरी करते थे तो सिर्फ लिविंग के लिए करते थे एंड आज वो फॉर्च्यून की तरफ बढ़ रहे हैं? टुडे दे आर बिल्डिंग अप अ फॉर्च्यून। क्या आप ऐसे बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल से यस। नाउ अब आपको लॉकडाउन में प्लान कैसे दिखाएं? लॉकडाउन में आपको किसी से मिलने की ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप प्लान दिखा सकते हैं। 4 से 5 मिनट प्लान तरीका क्या है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप डेली नीड के जो प्रोडक्ट है वो दैट एवरीबॉडी नोस। इसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स करते क्या हैं या इम्यूनिटी को कैसे हाई करते हैं, उसका एक ओवरव्यू दिया। देन कमिंग ऑन टू द बिजनेस पार्ट, कि हाउ यू कैन अर्न मनी। बिजनेस पार्ट बहुत सिंपल है। अपनी मर्जी के, अपनी चॉइस के प्रोडक्ट खरीदिए वेस्टीज से, जो भी आप लेना चाहते हैं। आप बन गए वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर, आप वेस्टीज परिवार का एक हिस्सा बन गए। इन प्रोडक्ट को समझिए, इनको खाना शुरू करिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी हाई रहे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। स्टेप, ये पहला स्टेप है बिजनेस। स्टेप दूसरा, जितने लोगों को आप जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। और ऐसे अब उसके बाद देखिए कि इन ये जो लिस्ट में जो नाम है, इनमें से आप कितने लोगों को चाहेंगे कि वो हेल्दी रहें, वो वेल्दी रहें? हाउ मेनी ऑफ यू जिनका आपने नाम लिखा है, उनमें से कितने लोगों को आप गिफ्ट देना चाहेंगे आजीवन हेल्थ का, आजीवन वेल्थ का, आजीवन सेहत का, आजीवन दौलत का? राइट? उन लोगों को जस्ट 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 मेक अ फोन कॉल एंड सिंपली टेल देम, क्या आप आजीवन स्वस्थ रहना चाहेंगे? और प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए, स्वस्थ रहते हुए, आप और लोगों को ये बात शेयर करते हुए, यू कैन अर्न अ फॉर्च्यून। आप एक कमाल की इनकम कमा सकते हैं। ये बिजनेस का महत्व हमेशा से था, है और रहेगा। और इस समय तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने अपनी सैलरी की जो अपनी एम्प्लॉयज की जो सैलरी है
उसको रिड्यूस कर दिया है अप टू 35%, 15 to 35%। जो बिल्कुल लो कैटेगरी का स्टाफ है, उनकी तो ऑलरेडी सैलरी बहुत कम होती है, और जो जो जैसे ही थोड़ी सी और बढ़ती है, 15% उनकी कटौती, 25%, 35% जो हायर एंड सैलरी पर है। दिस इज द सिचुएशन टुडे। बट एंड इस लॉकडाउन में बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हैं, बड़े सारी होटल इंडस्ट्री बंद है, सारी एयरलाइंस बंद है, सारी दुकानें, मतलब सिर्फ एसेंशियल्स को छोड़ के सारी दुकानें बंद है, जितना भी कॉन्टैक्ट कहीं पर भी हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स के बिजनेसेस बंद हैं। आई मीन बैंक्वेट्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, राइट। एंड बट इस लॉकडाउन में भी लोगों के लाखों रुपए महीने के पे आउट आ रहे हैं। पिछले महीने आपको पता ही है, आई मीन अप्रैल में पूरा महीना लॉकडाउन था, सामान भी नहीं पहुंच रहा था, I mean, दिक्कत हो रही थी पहुंचने में, मजदूर नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उसके बावजूद भी लास्ट मंथ माय पे आउट वाज मोर देन 64 लाख, राइट। दिस इज व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो ये जो बिजनेस है, ये बहुत कमाल का बिजनेस है। सो इसमें रिक्रूटमेंट पिच क्या है? रिक्रूटमेंट पिच अब सिंपल है। आप 5 मिनट के अंदर किसी को रिक्रूटमेंट पिच ये है कि वेस्टीज के क्वालिटी प्रोडक्ट है, इनको इनको यूज कीजिए, जो डेली नीड के प्रोडक्ट है। इसके अलावा हेल्थ सप्लीमेंट्स जो है उनको खाना शुरू करिए, ताकि आप स्वस्थ रहे, आपके परिवार में सब स्वस्थ रहे। और ये जब आप बात और लोगों को बताएंगे, आप हेल्थ की बात शेयर करेंगे, तो यू कैन अर्न वेल्थ ऑल्सो। आपके ग्रुप में जितना भी प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, इसके ऊपर आपको पैसा आना शुरू होगा। एंड मीटिंग समझने के लिए, हर चीज समझने के लिए वेबिनार्स रेगुलर होते ही हैं। जैसे अभी आप मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रेगुलर वेबिनार्स हो रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है। सो आप आराम से प्रोडक्ट से कंफर्टेबल हो सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं बिना कहीं आए जाए। एंड दैट इज हाउ द बिजनेस विल बी इन आने वाले समय में। बिजनेस इसी प्रकार से होने वाला है। द बिजनेस विल बी लाइक दिस इन 2020, 2021 एंड henceforth. So we have to be ready for it. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। That's how it is. फॉर एग्जाम्पल, आई मीन सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है। इफ यू आस्क मी व्हाई, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट्स हाउ इट इज। कोरोना आया, जी हाँ आया, कहाँ से आया, क्यों आया, आई डोंट नो, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कहाँ से आया, क्यों आया, इम्पोर्टेंट क्या है, हाउ डू आई डील विद इट, मुझे क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है। सो बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जी ये ये इसने क्यों छोड़ दिया, ये वहां क्यों चला गया, ये ऐसे क्यों कर रहा है। आई डोंट नो। आई नो ओनली वन थिंग, दैट नथिंग कैन आप अगर चाहें तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस मंत्र पे, जो आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पर पे लगाइए, एंड देन नथिंग विल बॉदर यू। एंड एक चीज और, मैंने जैसे आपसे कहा था, इस लॉकडाउन में आपने 3 प्रकार के लोग देखे होंगे। एक जो मदद मांग रहे हैं, एक जो मदद मांग नहीं रहे लेकिन सक्षम है, तीसरी कैटेगरी के लोग जो मदद इतने सक्षम है कि वो और लोगों की मदद कर रहे हैं। नाउ आई विल शेयर विद यू अ सीक्रेट ऑफ हाउ टू बिकम ग्रेट। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप ग्रेट कैसे बन सकते हैं। नाउ व्हाट लीड्स टू ग्रेटनेस। नाउ फाइंड अ वे टू सर्व मेनी, सर्विस टू मेनी लीड्स टू ग्रेटनेस। अगर आप सर्विस करेंगे बहुत सारे लोगों की, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रेट बन जाएंगे। सर्विस से मेरा तात्पर्य क्या है? अगर आप हमारे बिजनेस में ये बाय डिफॉल्ट होता है कि आप लोगों को दे रहे हैं ग्रेट हेल्थ एंड ग्रेट वेल्थ। सो दिस इज व्हाट यू आर गिविंग। सो जब आप उन्हें एक हेल्दी रहने की आप चीज बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उनकी सेवा कर रहे हैं, यू आर सर्विंग देम। एंड जब आप उनको आजीवन वेल्थ क्रिएट करने का सिस्टम बता रहे हैं, तो अगेन यू आर सर्विंग देम। नाउ सर्विस टू मेनी, आप जितने लोगों को सर्व करेंगे, उतने ज्यादा आप ऑटोमेटिकली ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। जब मैं इस बिजनेस में आया था 1998 में, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मैंने एक वर्ड सुना था, सिन। सिन स्टैंड्स फॉर, नॉट सिन वो अंग्रेजी वाला सिन नहीं, पाप। यहाँ सिन का उस समय मतलब होता था सेफ्टी इन नंबर्स। ये आप लिख सकते हैं, रादर आपको लिखना चाहिए सेफ्टी इन नंबर्स। सेफ्टी इन नंबर्स क्या है? सेफ्टी इन नंबर्स फिर मुझे समझाया गया, ट्रेनिंग में मैं गया जब, देन आई लर्नड कि सेफ्टी इस बिजनेस में जो सेफ्टी है वो नंबर्स में है, नंबर्स बढ़ाने में है। जैसे स्टेप 1, जैसे इस बिजनेस का बेसिक है कि आप इस बिजनेस में आए, सो उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, जिनको आप प्लान दिखा सकें, प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, फिर वो डिसाइड कर सकें उन्हें क्या करना है, प्रोडक्ट से फायदा लेना है, प्लान से फायदा लेना है, दोनों यूज करने हैं, राइट। सो जिसकी लिस्ट में जितने ज्यादा नाम होते हैं, उतना ज्यादा ऑब्वियसली उसके सफल होने के चांस बढ़ते हैं। तो जब ये सेफ्टी नंबर मेरे को समझ में आया, तो मुझे एक चीज और समझ में आई। आगे चलकर मैंने इस सिन को चेंज किया जिन में। इंस्टेड ऑफ सिन आई चेंज इट टू जिन।
जो मैं पीने वाली जिन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ GIN की। मेरे GIN का मतलब है ग्रेटनेस इन नंबर्स। If you really want to become great, you just need to increase your numbers. This is now listen and watch carefully how. एक व्यक्ति की लिस्ट में 20 नाम है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट में एक व्यक्ति की लिस्ट में 100 नाम है। कामयाब होने के चांस किसके हैं? ऑब्वियसली जिसकी लिस्ट में 100 नाम है। चलिए, एक व्यक्ति की लिस्ट में 100 नाम है, दूसरे व्यक्ति की लिस्ट में 500 नाम है। कामयाब होने के चांस किसके ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसकी लिस्ट में 500 नाम है। एक व्यक्ति की लिस्ट में 500 नाम है और एक व्यक्ति की लिस्ट में प्रोस्पेक्ट लिस्ट में 5000 नाम है। साइन सफल होने के चांस किसके ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसकी लिस्ट में 5000 नाम है, उन उसके सफल होने के ज्यादा चांस हैं। सो आप जैसे-जैसे नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे-वैसे पहले आप नोबडी से समबडी बनेंगे, समबडी से थोड़ा और आगे जाएंगे, यू बिकम गुड, एंड गुड के बाद में आता है वेरी गुड के बाद में आता है एक्सीलेंट, एंड इफ यू कंटिन्यू टू डू दैट, यू स्टार्ट बिकमिंग ग्रेट या लेजेंड की आप कैटेगरी में आते जाते हैं। बट दैट इज ऑल नंबर्स बढ़ाने का गेम है। सो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में जितने ज्यादा नंबर उतने ग्रेटनेस के आप नजदीक होते हैं। उसके बाद प्लान दिखाना, ये बिजनेस सिंपल लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। अगर आप एवरेजली 10 प्लान दिखाते हैं तो एक आदमी सीरियस होता है, एक आदमी सीरियस होता है बिजनेस करने के लिए, वो शुरू करता है सीरियसली खाली प्रोडक्ट लेने के लिए, से 1 राइट, एंड 10 लोग अगर सीरियसली काम शुरू करते हैं तो उनमें से एवरेजली एक व्यक्ति सफल होता है। सो ये सारा जो गेम है वो नंबर्स का गेम है। आप जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा आपका जो रेशियो है सफल होने का वो बढ़ेगा। सो प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जितनी बड़ी उतना ज्यादा यू हैव चांस टू बिकम ग्रेट। उसके बाद प्लान जितने ज्यादा दिखाएंगे मोर सक्सेसफुल यू बिकम। प्लान दिखाने के बाद में जितने लोगों को साइन अप करके आप सिस्टम से जोड़ते जाएंगे, ट्रेनिंग से जोड़ते जाएंगे, प्रोडक्ट से जोड़ते जाएंगे, और अब तो आसान है, वेबिनार से ही घर बैठी चीजें मिल रही हैं, इनसे जितना कनेक्ट करते जाएंगे उतना ज्यादा आप ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट। एंड देन आप देखिए ना, जब आपकी एक लाइन ब्रॉन्ज डायरेक्टर होती है तो आप सिल्वर होते हैं, 2 होती है तो गोल्ड, 3 होती है तो स्टार, 6 होती है तो क्राउन। तो आप जितने ज्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे आप उतनी ग्रेटनेस आपकी बढ़ती जाती है। सो ये जो बिजनेस है सारा का सारा, इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर्स। और ये नंबर एक दिन में नहीं बढ़ते, ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो निरंतर निरंतर निरंतर, यू हैव टू कीप डूइंग इट एवरी डे, एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। आप देखिए, आज जो एक बच्चा है वो किसी भी चीज में अपना करियर बनाना चाहता है, सपोज से स्पोर्ट्स में अपने करियर बनाना चाहता है, सही, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, आज उस बच्चे की उम्र 10 साल है, तो वो क्या रोज सुबह उठता है, प्रैक्टिस पे जाता है, रोज रोज अभ्यास करता है, रोज अभ्यास करता है, रोज अभ्यास करता है, अपने जो गुरु बताते हैं उसको फॉलो करता है, और तब जा करके 8 साल बाद, 10 साल बाद, जब ये बच्चा डिपेंडिंग अपॉन किस स्पोर्ट्स में जा रहा है, तब जाकर ये एक्सेल करता है उसमें। सेम वे नेटवर्क आप बनाने आए हैं, नेटवर्क को बनाने के लिए आपको रोज छोटे 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 प्रयत्न करने हैं, रोज करने हैं, डेली करने हैं, लेकिन हर रोज छोटे छोटे प्रयत्न करते हुए एक दिन आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर पाते हैं। सो द की इज कंटिन्यूटी, की इज फोकस, निरंतर ध्यान अपने लक्ष्य पर, निरंतर छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए। अगर किसी को भी बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डर बनना है अर्नोल्ड की तरह, या खली की तरह, तो वो एक दिन में थोड़ी आप 6 घंटा जिम बैठेंगे, 8 घंटा जिम बैठ जाएंगे तो हो जाएगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। You need to give every day 1 to 2 hours, 2 hours every day, say 2 hours every day, and then धीरे 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 changes starts happening. Same way नेटवर्क है, नेटवर्क रातों रात नहीं बनते। अगर आप उन लोगों को देख करके इंस्पायर होते हो जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे मैं भी इस वेस्टीज में आने से पहले कई एक जगह अन्य काम करता था, ये मेरे पास एडवांटेज था। बट जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, अगर मैं बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी थी, मेरा पहला पेचेक 155 रुपए का था, मेरा दूसरा पेचेक 139 रुपए का था। तो दैट्स हाउ आई मीन थिंग्स टेक टाइम। सो डोंट बी टू डोंट बी टू मच इन अ हरी, टेक टाइम, कंटिन्यूअस एफर्ट आपने निरंतर करने हैं, रेगुलर अपनी रेगुलर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहिए, एंड अगर रेगुलर आप ये चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट बिकमिंग ग्रेट। द की टू ग्रेटनेस इज एवरी डे थोड़ा थोड़ा काम, राइट। अगर आपको अपनी सेहत चेंज करनी है, हेल्दी खाना खाना शुरू करना है, आपने आज से सोचा कि यार आज से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, बाहरी खाना, तला हुआ खाना नहीं खाऊंगा, गुड एंड ग्रेट। तो आप एक दिन में ही सारा फलाहार करके ग्रेट नहीं बन जाओगे ना। आप एक दिन में ही सारे चने खा के बॉडी नहीं बना लोगे। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू इट एवरी डे, एवरी मील। सेम वे नेटवर्क बनाना
के लिए आपने हर रोज जो सही काम है वो डेली करने हैं। एंड ये शॉर्टकट्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये जहां आप डिस्ट्रैक्ट हुए, थिंग्स वहां विल बी टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। सो बी टोटली फोकस्ड एंड जिस लक्ष्य के लिए आप जा रहे हैं। और याद रखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक स्टोरी सुनाई थी, आपको बहरा बनना है लगातार। किसी की नहीं सुननी, किसकी सुननी है? जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर मेंटर। आपके जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं, उनकी सुनिए। दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू। और अगर आप बाकी सब लोगों की सुनेंगे तो आपके कान में यही बात पड़ेगी, अरे मुश्किल है, अरे नहीं हो रहा, ये है वो है। डोंट लिसन टू देम। एंड कुछ चीजें और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, कुछ चीजें और मैंने आज सुबह उठ के कुछ लिखी थी, जो मैं आज बातें आपसे करना चाहता हूँ। राइट? डोंट विश इट वाज थिंग्स शुड बी इजियर। आप ये विश मत करिए कि चीजें और आसान होती। विश यू वुड हैव बीन बेटर। आपको विश करना है कि मैं और बेहतर बनूं। आप देखिए, जब स्टूडेंट्स होते हैं, हम पेपर देने जाते थे, राइट? तो हमेशा कहते हैं पेपर कैसा था? जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, वो क्या कहता है? कहता इजी था या सही था। और जिसकी तैयारी कम होती है, वो कहता है अरे पेपर बड़ा मुश्किल था यार। राइट? जो ठीक से नहीं पढ़ते, वो हमेशा कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल था, अरे बड़ा डिफिकल्ट था। बट जिनकी जो अपने ऊपर काम करते हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं कि फाइन, आई मीन इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैनेजेबल था। सो लाइफ में कभी भी डोंट विश फॉर इट वुड हैव बीन इजी। राइट? विश यू वुड हैव बीन बेटर। आप विश करिए मैं और बेहतर बनूं। राइट? डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। आप ये उम्मीद मत करिए कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स कम हो। प्रॉब्लम जो जो आज एक आदमी के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, किसी और दूसरे व्यक्ति के लिए वो चुटकियों का खेल है, या वो चीज बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स ज्यादा है, उन्होंने अपने आप को ज्यादा डेवलप किया है। सो की इन लाइफ इज, डोंट विश कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स कम हो। आप विश ये करिए कि मेरे स्किल्स इतने ज्यादा हों कि मैं उस प्रॉब्लम को आसानी से झेल सकूं, या उससे उससे मुझे कोई फर्क ना पड़े। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस इन योर लाइफ, विश फॉर मोर विजडम। आप ये उम्मीद मत करिए कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस कम हो, बिकॉज अगर चैलेंजेस कम होंगे तो व्हाट मेक्स यू ग्रो? द ओनली चैलेंज मेक्स यू ग्रो। सो अगर चैलेंज कम होंगे तो ग्रोथ आपकी कम होगी। सो डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस, विश फॉर मोर विजडम। ज्यादा समझदारी की, ज्यादा सहनशीलता की, ज्यादा स्किल्स की, ज्यादा बेटरमेंट की, ये आपने उम्मीद करनी है। एंड एक चीज जो मैं आपके साथ आज स्पेशली बोलना चाहूंगा, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू डिटरमाइंस योर फ्यूचर। आपके साथ क्या होता है ये कभी तय नहीं करता कि आपका भविष्य क्या होगा। आपके साथ जो हो रहा है, उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं जो अभी थर्ड कैटेगरी में हैं, यानी जो मजबूर हैं, डिपेंडेंट हैं दूसरे के ऊपर अपनी आमदनी को, अपने जीवन को चलाने के लिए। ये आज की स्थिति है। अब ये जो हुआ, आप अगर सोच लें कि अब 2 साल के अंदर अंदर मुझे इतना बिजनेस, मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं कभी किसी के ऊपर लाइफ में डिपेंडेंट ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं खुद सक्षम बनूंगा। और ना सिर्फ मैं खुद सक्षम बनूंगा, मैं इतना सक्षम बनूंगा कि मैं अन्य लोगों को की भी मदद कर पाऊंगा। आज सुबह ही मैं किसी से जब मैं वॉक कर रहा था, तो मैंने किसी को फोन किया, अपने एक स्टूडेंट को फोन किया, और मैंने उन्हें कांग्रेचुलेट किया। लास्ट मंथ में अप्रैल के पे में उन्होंने लगभग 70,000 रुपए का जंप लिया अपने मार्च के पे आउट से। सो मैंने उनको कांग्रेचुलेट किया, मैंने कहा कांग्रेचुलेशन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल, कीप इट अप। उन्होंने कहा कि वो मुझे भैया बोलते हैं प्यार से, तो उन्होंने बोला भैया बस आपका फोन आ गया, मुझे आपका प्यार और सानिध्य और मार्ग चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो मैं सब कर लूंगा भैया, बाकी मुझे पैसे की भी ज्यादा इच्छा नहीं है। मैंने कहा यहाँ ये गलत है। क्यों पैसे की इच्छा नहीं है? मैंने कहा देखो, आपके पास जो चीज ज्यादा होगी वही तो आप बांटोगे। आपके पास प्यार ज्यादा होगा तो आप वो बांटोगे, संस्कार ज्यादा होंगे वो बांटोगे, जो ज्यादा होगा वही वही तो ओवरफ्लो होगा आप में से। फिर मैंने उन्हें उदाहरण दिया, मैंने कहा एक टंकी है, खाली टंकी है, उसमें से आप पानी नहीं ले सकते। अब वो टंकी में पानी आई, वो भर गया, भरने के बाद में क्या है, उसका स्टॉपर खराब है, पानी आता जा रहा है, वो अपने आप उसमें से ओवरफ्लो होने लगेगा। सो यू शुड कभी भी ये मत बोलिए मुझे ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं है। दिस इज वेयर यू गो रॉन्ग। व्हाट यू नीड टू से इज यस, आई वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी। मुझे बहुत पैसे की इच्छा है और मैं इसके लिए कार्य करूंगा, मैं हर रोज अपने को बेहतर बनाऊंगा। आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, आई विल मेक माई सेल्फ बेटर। राइट? क्योंकि आपके पास जब बहुत ज्यादा होगा,
आप क्या करोगे? अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लोगे, बहुत बढ़िया जी, आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, आपके परिवार की ज़रूरत पूरी हो गई, आप कोई चीज़ बाज़ार में 2 लेने जाते हो, 20 उठा लाते हो, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल संपन्न हो। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा है, आप क्या करोगे? आप अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स की हेल्प करोगे, किसी अन्य की मदद करोगे। वो कब कर सकते हो? जब आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा हो। सो एवरी मैं मेरी विश है आप सभी के लिए कि आपके पास इतना पैसा हो, इतनी सक्सेस हो कि वो आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो। बिकॉज़ जब आपके लिए ज़्यादा आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा होगा, तो अपने आप वो क्या होगा ओवरफ्लो करेगा। वो अपने आप उमड़ करके बाहर आएगा और आप खुश रहेंगे तभी आप खुशी बाँट पाएँगे। अगर आपके पास कमी है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप क्या बाँटोगे? आप फ्रस्ट्रेशन बाँटोगे बिकॉज़ यू योरसेल्फ आर फ्रस्ट्रेटेड। So my wish for you today is each one of you should understand that yes, I want success. मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे बहुत सक्सेस चाहिए। एंड कभी भी परिस्थितियों को अलाउ मत करिए अपनी थिंकिंग को चेंज करने के लिए। परिस्थितियां आज है, कल बदलेंगी, इट डजंट मैटर, राइट? कोई भी सिचुएशन हो, यू जस्ट एम फॉर द बेस्ट, राइट? जैसे इसी अभी आजकल आई एम मेडिटेटिंग ऑन, मैं 2 करोड़ रुपए के पे आउट के ऊपर मेडिटेट कर रहा हूँ या उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। मेरे लिए कोरोना नहीं है क्या? मेरे लिए लॉकडाउन नहीं है क्या? है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? आई डोंट लेट दीज थिंग्स हैव एनी इफेक्ट ऑन मी। इन चीजों का, इन चैलेंज, आप क्या सोचते हैं मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते? ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में आपसे भी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, राइट? बट द फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन चैलेंजेस जब आते हैं मैं रोता नहीं, मैं रास्ते ढूंढता हूँ इनसे ओवरकम करने के लिए। एंड कोरोना हो कुछ हो, डजंट मैटर। मैंने आज आपको 2-3 लोगों की कहानी सुनाई जिन्होंने जिन्होंने ग्रो किया या जिन्होंने अपना बिजनेस पहले से बेहतर किया। लगातार आप ऐसे लोगों की कहानी सुनेंगे जो इसमें भी ग्रो कर रहे हैं। ध्यान क्या है? हम हमारा ध्यान कहाँ है? और हम इसी में ऐसे भी लोग हैं जो डी ग्रो कर रहे हैं या जो ग्रो नहीं कर रहे या जो आगे नहीं बढ़ रहे। हर तरफ, हर समय, हर प्रकार की कहानियां हमारे बीच मौजूद होती हैं। हम फर्क ये पड़ता है हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम कहाँ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर नेगेटिविटी के ऊपर आप ध्यान देंगे, ये भी ग्रो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये ऐसे, ये वैसे, अगर आप इन चीजों को देखेंगे, यू विल बी फिनिश्ड। आपका काम क्या है? आपका काम है स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसमें क्या चीज बेहतर है उसको देखना। इस स्थिति में क्या बेहतर है? आप भी पिछले 1.5 महीने से ज्यादा से पक्षियों की आवाज सुन रहे होंगे। इससे पहले कभी सुनी थी क्या? मैंने तो कभी नहीं सुनी थी। रोज कोयल को सुनना, रोज मोर तक की आवाज सुनना, घर में रह करके, शहर में रह करके अमेजिंग है। दोबारा तारों को देखना बहुत बहुत अमेजिंग है, राइट? सो बहुत कुछ है। एंड घर में रह करके मैं देख रहा हूँ लोगों के जो पे आउट है वो 50, 60, 65, 70% तक के पे आउट है। तो लोगों के आज आज मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा तेरा पे आउट कितना? बोला भैया 2,40,000। सो 2.5 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख के लोगों के पे आउट आ रहे हैं इवन इन द लॉकडाउन। इट इज रियली अमेजिंग। और एक बात बताऊं, बिल्कुल अपने टोज पे रहिए, फोकस्ड रहिए, क्योंकि जैसे ही ये समय और बीतता जाएगा, असंतुष्ट लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कल तक जिन लोगों को लगता था कि मैं एक बहुत कमाल की नौकरी में हूँ, मुझे कुछ और जरूरत नहीं है कुछ और करने की, उनके भ्रम ये टूट गए होंगे। और नहीं टूटे तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। आईना सबको दिखने लगा है कि हमें एक ऐसी आमदनी की जरूरत है जो हर चीज से प्रूफ हो, जो नेगेटिविटी प्रूफ हो। आपने बुलेट प्रूफ का नाम सुना है? जी हाँ, बुलेट प्रूफ क्या करती है? उसमें बुलेट का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही हमें एक ऐसी इनकम की जरूरत है जो रिसेशन प्रूफ हो, जो कोरोना प्रूफ हो, जिसमें यानी कि कोरोना आए चाहे रिसेशन आए, चाहे जो लॉकडाउन प्रूफ हो, लॉकडाउन भी हो जाए उसमें भी आमदनी आए। तो ऐसी सिस्टम की हर कोई को तलाश होने वाली है, होने लगी है बहुत लोगों को। और जिनको भी समझ नहीं आ रही उनको बहुत जल्दी समझ आने वाली है, राइट? सो यू बी ऑन योर टोस, बिकॉज इन लोगों को रिक्रूट कौन करेगा? इन लोगों को कौन टीम में लाएगा? इन लोगों को कौन सिखाएगा? अगर आप ये काम करेंगे तो वेरी सून यू विल बी वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस के बहुत ग्रेट जल्दी बनने वाले हैं। और सबसे और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, 2 लकीर है मेरे दोस्त, राइट? एक लकीर का साइज ये है, राइट? और अब दूसरी लकीर का साइज है ये मेरे नीचे हाथ में जो है ये, राइट? अब ये लकीर कहती है मुझे इससे बड़ा बनना है। 2 तरीके हैं,
या तो इसे खत्म कर दे, इतना सा कर दे, यानी अब इसका सही से इतना हो गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, ये इसको छोड़ दे, इस पर फोकस ना करे, अपने पर फोकस करे, इसने अपने पर फोकस किया, ये बन गई। अब आप बताइए कौन सी बड़ी है? ऑब्वियसली अब ये बड़ी हो गई। ये क्यों बड़ी हो गई? इसने इसको छोटा करने में ध्यान नहीं दिया, इसने खुद को बड़ा करने में ध्यान दिया है। दिस इज द राइट वे ऑफ ग्रोइंग इन लाइफ। डोंट फोकस वो अन्य टीम में है, वो क्या कर रहा है, वो अन्य कंपनी में है, वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है करने दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे किस चीज से लेना है, मुझे कहाँ पहुंचना है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं है, जिनको इस बिजनेस की पावर नहीं पता, एंड दे रियली वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं। कौन नहीं जानना चाहेगा ऐसा सिस्टम जिसमें आपको ग्रेट हेल्थ मिले, ग्रेट वेल्थ मिले? कौन नहीं जानना चाहेगा? कौन रिसेशन प्रूफ इनकम नहीं चाहेगा? कौन कोरोना प्रूफ इनकम नहीं चाहेगा? कौन लॉकडाउन प्रूफ इनकम नहीं चाहेगा? राइट? तो एवरीबॉडी वांट्स। तो अब समय है इन लोगों तक जो ये व्यापार पहुंचाएगा, जो ये बात पहुंचाएगा, वो बनेगा इस बिजनेस का ट्रूली ग्रेट। एंड हमेशा आप देखिए, वही लोग ट्रूली ग्रेट बने हैं जिन्होंने अपने शब्दों से, अपने एक्शन से दूसरे लोगों को इंस्पायर किया है। और ग्रेट लोग कभी किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने बारे में बात, अपने विचारों के बारे में बात करते हैं कि मेरा विचार है, मेरा विजन ये है कि मैं मैं 1 करोड़ से संतुष्ट नहीं हूं, मैं मुझे 2 करोड़ रुपए का पे आउट चाहिए। मेरा विचार ये है कि आप बहुत, जो आप सोचे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा विचार ये है, आप की लाइफ आज जो भी है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप डेली अपने ऊपर काम करेंगे, एवरी डे कुछ चीजें हैं, अगर आप अपने अंदर चेंजेस कर लेंगे, तो यू बिकम अनबीटेबल। राइट? जैसे जहां तक हो सके सुबह थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में कुछ चीजें करनी बहुत जरूरी है, थोड़ा समय अपने को देना बहुत जरूरी है, कम से कम आधा घंटा ध्यान देना, अपने अंदर झांकना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और कम से कम आधा घंटा कुछ अच्छा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप आधा 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को ज़रूर दें, वॉक करें, योगा करें, जो भी करें, और उस समय कुछ अच्छा सुने ज़रूर। आजकल बहुत अच्छे-अच्छे स्टफ्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर में, और जिन भी जो आपके मेंटर्स हैं उनकी बातें, या जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जो अच्छी बात है, उनकी बातें डेली अपने कान में ज़रूर डालिए। क्योंकि ये चीज़ आप अपने अंदर क्या फ़ीड कर रहे हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर से निकलेगा क्या। जैसे कंप्यूटर का एक वर्ड है GIGO, व्हिच मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इसमें मैं दिन रात गंदगी डालूंगा, गंदगी कहाँ से आती है? न्यूज से, नेगेटिव न्यूज़ों से। गंदगी कहाँ से आती है? आजकल देखिए सोशल मीडिया के ऊपर तमाम अच्छी चीजें भी है, गंदी चीजें भी हैं। आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? अगर मैं इसमें गंदगी डालूंगा, नेगेटिविटी डालूंगा, तो इसमें से वही चीज बाहर निकलेगी। तो मुझे प्रण ये करना है, मुझे कोई भी अपने अंदर गंदगी डालनी नहीं है। जहाँ कोई भी नेगेटिव चीज आई, मेरे पास चॉइस है, मैं उसको देखूं या नहीं देखूं। मैं क्यों देखूं? मैं देखूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ इंस्पायरिंग बातें सुनूंगा, सिर्फ प्रेरणादायक बातें सुनूंगा, प्रेरणादायक चीजें देखूंगा। मैं ऐसी बातें सुनूंगा जिससे मैं प्रेरित हूं, जिससे मुझे आगे बढ़ने की इच्छा हो, जिससे मैं कुछ सीखूं, वहां मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। बाकी मुझे किसी से क्या लेना देना, किसने क्या किया, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट। मेरा कंसर्न होना चाहिए सिर्फ, जैसे अर्जुन का था मछली मछली की आंख पर, ऐसे ही मेरा फोकस है मेरे सफलता के मंत्र पे, मेरे सक्सेस मंत्र पे। मेरा सफलता का मंत्र है 2 करोड़ रुपए महीना। आपका क्या है? आप अगर जो भी आपका सफलता का मंत्र है उस पर फोकस करिए, सारी एनर्जी उसको दीजिए, और ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, आप ये करना शुरू कीजिए, एंड आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में इनको रेगुलर, ये छोटे छोटे चेंजेस आप करेंगे, रेगुलर उसको फॉलो करेंगे, तो वेरी सुन आपकी सक्सेस स्टोरी भी अन्य लोगों को इंस्पायर कर रही होगी। सो मैं यही मैं थोड़ा सा मैसेज आपके साथ में आज शेयर करना था। उम्मीद है मैं अपनी इस बात से आप में से कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाया। एंड अगर मैंने आज एक भी व्यक्ति को छुआ, तो मुझे लगेगा कि मैं सफल हुआ आज अपने प्रयास में। और मैं एक चीज फिर से कहना चाहूंगा, कभी किसी को अलाउ मत करिए। आप क्या हैं, क्या हो सकते हैं, ये कभी कोई आपको नहीं बताएगा। ये सिर्फ आप अपने आप को बताएंगे, और अगर कोई आपको बताए, तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटर को है आपको बताने का। जैसे आज मैंने मेरे एक स्टूडेंट को फोन किया, क्योंकि मैं उनके पे आउट से, उन्होंने 70,000 का जंप लिया था, 220 से 290 पे पहुंचे, लेकिन मैं उनके 290 पे खुश बहुत हुआ, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैंने कहा इस महीने मुझे आपका पे आउट जो है वो 3 लाख प्लस देखना है, 3 लाख प्लस, 3.5 लाख रुपए का मुझे आपको पे आउट चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया आपने बोल दिया, हो गया, डन। सो किसी को अधिकार मत दीजिए वो आपको बताए कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। ये अधिकार किसी को नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार दीजिए अपने आप को, और अपने से ज्यादा दीजिए अपने मेंटर को।
क्योंकि आपकी पावर आपसे ज्यादा उन्हें पता है। वो बताएंगे आपको, उनकी बात सुनिए, उससे प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। एंड डोंट कभी भी, हमारे आसपास हमेशा से नेगेटिविटी ज्यादा थी, है और रहेगी। मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाया। उसमें नहीं फंसना, उसमें नहीं जाना। डोंट बहरे बनिए, बाकी लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिसन टू योर मेंटर्स, अपने मेंटर्स की सुनिए, अपने अंदर से जो ग्रोथ की आवाज आती है उसके लिए उसकी सुनिए। और फिर बोलूंगा, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ऋषि कपूर जी स्वर्ग से धारे, राइट, उनकी डेथ हुई। और उनकी डेथ से 2 दिन पहले का एक वीडियो था, किसी ने मेरे को भेजा, वो हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, जहां हॉस्पिटल कोई कोई स्टाफ है, वो उनका बहुत बड़ा फैन है, उनसे बात कर रहा है। और उसने उनके लिए उनका गाना गाया। वो गाना, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले। तो ऋषि जी ने सुना, खुश हुए। और उसके बाद उसने ऋषि जी के पैर छुए, तो ऋषि कपूर जी ने कहा कि बेटा बहुत मेहनत करो, बहुत सफल बनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन याद रखना लाइफ में आसान कुछ नहीं है। जाते जाते भी ऋषि कपूर जी कितनी कमाल की बात कह गए। और बात बिल्कुल सत्य है। हमारी गलती पता है क्या है? हम इजी सक्सेस ढूंढते हैं, हम इजी मनी ढूंढते हैं, और जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सब कुछ आपके अंदर है। जस्ट अपना फोकस सही जगह करिए, खुद को निरंतर बेहतर बनाइए, अपने को लगातार अपने ऊपर काम कीजिए। फोकस ऑन योर सक्सेस मंत्र, जो आपका सक्सेस मंत्र है, जो आपने बनाया, जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। एंड देन एवरी डे उसके ऊपर कार्य करिए। और जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, डोंट एक्सेप्ट द मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट मत करिए, उसको चैलेंज करिए एंड फिर चेंज करिए। रिमेंबर, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट टू। आप कुछ भी बन सकते हैं यदि आप चाहें तो। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। किसी को अधिकार मत दीजिए, कोई आपको बताए आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। नो, नोबडी इज अ गॉड। कोई भी भगवान नहीं है, कोई अंतर्यामी नहीं है जो आपको बता रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। उनकी बात अस्वीकार कर दीजिए, उनकी बात अस्वीकार कर दीजिए, और सिर्फ स्वीकार कीजिए अपने यहां से जो ग्रोथ की बात निकलती है उसको। और आपके जो मेंटर्स हैं उनकी बात को स्वीकार कीजिए। एंड पूरे ऑल आउट एफर्ट, ऑल आउट फोकस, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस, 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 सक्सेस। बाकी चीज कौन क्या कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। सक्सेस, 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 सक्सेस। कॉन्टिन्यूसली अपने को सक्सेस के साथ में अपनी फीडिंग जो है वो सिर्फ सक्सेस की करनी है। सो यही कुछ चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर करी। इनको फॉलो कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। एंड बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। कीप वर्किंग, कीप इंस्पायरिंग, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। और अगर कोई गलती होती है, डोंट वरी, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने गलती ना करी। सो इफ अगर कोई चीज हम ठीक से नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है हम में वो करने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये, हमें और अथक प्रयास की जरूरत है, हमें और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। और हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एंड दैट्स व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। जीवन यही है। हम जब तक हैं, अपने प्रयास को और बेहतर करें, और बेहतर करें, और बेहतर करते जाएं। एंड keep on progressing. So, all the Vestigians, thank you so much. Wish you wealth. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन एंड इट वाज Thank रियली गुड। हमने बहुत आज का सेशन एंजॉय किया, और जितने भी लिसनर्स हैं उनके साथ साथ हमने भी बहुत कुछ सीखा। एंड वंस you. अगेन सबकी तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। बहुत दीपक जी, मोटिवेशनल था हमारे लिए, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दीपक जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद टू। इसको फॉलो कर सभी लोग करें, सब लोग खुश रहें एंड सभी लोग कामयाब बने। दिस इज माय विश फॉर ऑल द Vestigians. थैंक यू सो मच दीपक जी। थैंक यू सर। थैंक एंड जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम इसी तरीके से हर रोज आपके लिए बेहतरीन सेशंस लेकर के आते हैं, और अलग अलग सेशंस के माध्यम से आपको नई नई चीजें सिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम 6 बजे एक और सेशन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी, जिसकी डिटेल्स हम आपके व्हाट्सएप और अदर जो है मीडियम्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। मैं दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।